Bismillahirrahmanirrahim. Class 7 Maths National Book Foundation Unit 11 Exercise 11.1 Question number 11 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हमारे पास ये सारी शेप्स गिवन है, हमने इसका जो है ये 6 शेप्स गिवन है, इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर मीन्स कि इसकी बाउंड्री हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट शेप हमारे पास इस किस्म की है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, हाफ सर्कल है और साथ में ये लाइन गिवन है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डायमीटर गिवन है। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है हम उसको मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास गिवन है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर हमारे पास कितना है, 21 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ये सारी बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। ये हाफ सर्किल की बाउंड्री हो गई और साथ में हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, डायमीटर। तो सबसे पहले तो हम जो है सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे। सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस हमारे पास किसके इक्वल होता है, यहाँ पर डायमीटर गिवन है तो ये हो जाएगा पाई डी। ठीक है, ये हमारे पास सरकमफ्रेंस इक्वल है पाई डी के इक्वल है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास पाई किसके इक्वल है, 22/7 के इक्वल है। और डी हमारे पास किसके इक्वल है, डी हमारे पास है 21 सेंटीमीटर के। यहाँ पर इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 7 1 is 7, 7 3s are 21। अब इसकी कैंसिलेशन हमने कर ली है तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 22 × 3। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 66 सेंटीमीटर। हमारे पास पूरे सर्कल का जो सर्कल की बाउंड्री है, सरकमफ्रेंस है, वो हमारे पास किसकी इक्वल आई है, वो हमारे पास इक्वल आई है 66 सेंटीमीटर के। अब हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पैरामीटर। पैरामीटर हमारे पास किसकी इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल प्लस हमारे पास क्या होगा, डायमीटर। हमारे पास सरकमफ्रेंस जो है वो हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस और फिर हमने क्या करना है, हमने डायमीटर के साथ प्लस करना है। अच्छा जी, हाफ सर्कल। अब हाफ सर्कल कैसे आएगा, ये तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है, इसको हाफ करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल। तो इसको कर लेंगे 66 / 2। ठीक है, प्लस डायमीटर हमारे पास कितना है, डायमीटर हमारे पास है 21। अच्छा जी, इसका सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल, हाफ मीन के 2 हिस्सों में डिवाइड करना है हमने सर्कल को, क्योंकि हमारे पास सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस हमारे पास पूरे सर्कल की बाउंड्री होती है और यहाँ पर जो हमारे पास शेप गिवन है वो हाफ सर्कल है। ठीक है, इसलिए हमने इस सर्कल को ऐसे हाफ कर लिया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास इस पूरे सर्कल को हमने 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो चुका है। तो जो सरकमफ्रेंस हमारे पास आया है उसको हमने 2 पे डिवाइड करना है, इसीलिए हमने साथ में लिखा है सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल तो 66 / 2 होगा, प्लस 21 हमारे पास क्या है, डायमीटर है। इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 1 is 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 33 + 21। अच्छा जी, अब इसको प्लस कर लेते हैं। 33 को 21 के साथ प्लस करते हैं, 3 + 1 4 और 3 + 2 हमारे पास 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 54 और 54 के साथ हमने क्या लिखना है, यूनिट कौन सा है हमारे पास, सेंटीमीटर। तो हमारे पास पैरामीटर जो है, जो हमारे पास शेप गिवन है हाफ सर्कल प्लस डायमीटर। ठीक है, ये हाफ सर्कल है और ये डायमीटर है, ये इसका सरकमफ्रेंस है, बाउंड्री है और ये डायमीटर है। तो इसका पैरामीटर हमारे पास कितना आया है, इसका पैरामीटर हमारे पास आया है 54। बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्री, तो वो हमारे पास आया है 54 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास ये शेप गिवन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने ये शेप ड्रॉ की हुई है। ये हमारे पास क्या है, सर्कल है। सर्कल में हमारे पास एक हिस्सा सर्कल का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर 14 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें 14 है। ये क्या नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास एक रेडियस है। रेडियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखें मैं पूरा सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये सर्कल हो गया, ये सेंटर है। ये देखें ये हमारे पास रेडियस होता है। सेंटर से जब सर्कल की बाउंड्री को जो लाइन टच करे उसको रेडियस कहते हैं। और ये ऐसे, ये ऐसे, ये हिस्सा इसमें नहीं है। ये देखें ये हिस्सा इसमें नहीं है, मिसिंग है। हमने क्या करना है, इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। मीन्स कि हमने इसकी बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। पैरामीटर का मतलब है सम ऑफ बाउंड्रीज। अब ये हिस्सा नहीं है। अब ये जो चीज़ है इसके बीच में 14 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये रेडियस जो है, रेडियस हमारे पास 14 है। सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है रेडियस। रेडियस कितना है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। अब हमने सम ऑफ बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 बाउंड्रीज आ जाएंगी। लेकिन ये जो आपको ये शेप नज़र आ रही है ये सर्कल है। सर्कल का चौथा हिस्सा नहीं है। जब इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये ऐसे 4 पीसेस में डिवाइड होता है। ये वाला पीस नहीं है। हमने इन 3 पीसेस का जो है उसकी बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम पूरे सर्कल की बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हमारे पास वर्ड यूज़ होता है सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस सर्कल की बाउंड्री होती है। पैरामीटर ही होता है, लेकिन सर्कल में पैरामीटर की जगह हम जो है क्या यूज़ करते हैं, सरकमफ्रेंस यूज़ करते हैं। सरकमफ्रेंस मीन ये बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री। तो हमारे पास सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। जब रेडियस गिवन होता है तो फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई आर बन जाता है। मैं अगेन आपको समझा देती हूँ कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पर इसी में देख लें, यहाँ पर देखें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन जब 2 रेडियस सेंटर से पास होते हैं तो वो एक डायमीटर बनाते हैं, एक डायमीटर। इसका मतलब है कि 2 रेडियस जो है वो एक डायमीटर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 2r की जगह d भी आ सकता है अगर d गिवन हो, लेकिन यहाँ पर d गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन नहीं है, हमें रेडियस गिवन है, इसलिए हम रेडियस को लिखेंगे। इसमें हमने क्या करना है, जस्ट पुटिंग करनी है। 2 हमारे पास फॉर्मूले का 2, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है। और रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास है 14। यहाँ पर हम यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट हम आंसर में मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है। 7 1 is 7, 7 2s are 14। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 2 बच गया, 22 बच गया और 2 बच गया है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 88 सेंटीमीटर आ गया है। ये हमारे पास सरकमफ्रेंस जो है पूरे सर्कल का है। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारे पास कितना आया है, पूरे सर्कल की बाउंड्री हमारे पास कितनी आई है, 88 सेंटीमीटर आई है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें ये पूरे सर्कल की बाउंड्री आई है। पूरे सर्कल की बाउंड्री 88 है। अब हमारे पास सर्कल के कितने हिस्से बनते हैं, हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये एक पोर्शन नहीं है, इसमें मिसिंग है। इसका मतलब है कि अगर इसको हम ऐसे कंप्लीट करें, ऐसे कंप्लीट करें तो ये, इसको मैं कर लेती हूँ, ब्लू से ही कर लेती हूँ, 1 2 3 और ये 4। तो हमने पूरे सर्कल की बाउंड्री को क्या करना है, इसको निकाल देना है। इस चीज़ को हमने निकाल देना है पूरे सर्कल में से, इसको हमने हटाना है। तो हम क्या करेंगे कि सरकमफ्रेंस ऑफ जो है यहाँ पर लिख लेते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ जो है 4 पार्ट हमारे पास, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 पे, तो हमारे पास हर पार्ट का हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि सरकमफ्रेंस के हमारे पास जो 4th पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4th पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो 88 को जब हम जो है डिवाइड करेंगे 4 पे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर 88 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। देखें 2 2s are 4, 2 हमारे पास 4s are 8, 2 4s are 8, अगेन 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। तो ईच पार्ट ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, 22 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम ईच पार्ट भी लिख लेते हैं, 4th पार्ट भी लिख सकते हैं, दोनों पार्ट, ठीक है। हर पार्ट हमारे पास 22 सेंटीमीटर का है। तो 4th
पार्ट या पोर्शन ऑफ सर्कल हमारे पास कितना आया है 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास चौथा हिस्सा आया है सर्कल का। इसका मतलब क्या है कि हर सर्कल जो है इसका हर पोर्शन जो है वो 22 सेंटीमीटर, इसका ये वाला हिस्सा 22 सेंटीमीटर, ये वाला हिस्सा 22 सेंटीमीटर और ये वाला हिस्सा 22 सेंटीमीटर। जब ये प्लस होंगे, इस बाउंड्री को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आता है, टोटल हमारे पास आता है 88। तो इसका हर पोर्शन जो है, हर पोर्शन की बाउंड्री जो है वो सिर्फ ये सर्कल वाली बाउंड्री, ये वाली नहीं, सर्कल वाली बाउंड्री हमारे पास कितनी आई है, हमारे पास आई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आया है 22 आया है, या ईच पार्ट ऑफ सर्कल हमारे पास कितना आया है 22 आया है। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है पैरामीटर। अच्छा जी, पैरामीटर हमारे पास क्या है, पैरामीटर हमारे पास है सम ऑफ बाउंड्रीज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, सम ऑफ बाउंड्रीज। अच्छा जी, इस शेप को साथ साथ हम चेक करते जाएंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास सम ऑफ बाउंड्री, इसकी बाउंड्री कितनी है 22। इसको निकाल के, क्योंकि इस फिगर को साथ साथ देखते जाएं, ये बाउंड्री कितने की आई है 22, ये बाउंड्री कितने की आई है 22, ये बाउंड्री कितने की आई है 22। इस बाउंड्री को तो हमने प्लस ही नहीं करना है क्योंकि ये तो इसमें मिसिंग है, इसको हमने निकाल दिया है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ बाउंड्री इस शेप का हो जाएगा 22। ठीक है, प्लस 22 प्लस 22 प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखें, ये 22 22 22, फिर इसके बाद ये लाइन है, ये कितनी है 14, ये लाइन कितनी है 14। तो हमने साथ में लिख देना है कि प्लस 14 प्लस 14। ठीक है, इन सब को अब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं 22 प्लस 22 प्लस 22 हमारे पास 66 आ गया है, प्लस हमारे पास 14 यहाँ पर इस तरीके कर लेते हैं, ये हो जाएगा 66 प्लस 14 और 14 28। तो हमारे पास 66 प्लस 28 कितना आता है, ये हमारे पास आता है 94 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर हमारे पास, पैरामीटर कितना आया है, पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर जो है वो 94 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, यहाँ पर आप अगेन देख लें कि ये शेप हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये शेप गिवन है, इसमें हमारे पास सिर्फ रेडियस गिवन है, ये पार्ट और ये पार्ट गिवन है जो कि सर्कल का रेडियस कहलाता है। अब यहाँ पर ये गिवन है और इसका हमने पैरामीटर मीन्स की बाउंड्री, ये पूरी बाउंड्री हमने फाइंड आउट करनी है, ये और ये सम ऑफ बाउंड्री पैरामीटर। इसको फाइंड आउट करने से पहले हमने इसका हिस्सा फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो सबसे पहले तो पूरे सर्कल की हमने सरकमफ्रेंस फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने उसका हिस्सा निकाल दिया। जब इसको हमने इस फॉर्म में डिवाइड किया तो ये हमारे पास सर्कल जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट जो है, इस तरह का पार्ट क्या नजर आ रहा है कि ये 4th पार्ट है। इसको हमने पूरे सरकमफ्रेंस को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 4th पार्ट पे 4 पे डिवाइड किया। तो हर हिस्सा, हर पोर्शन जो है वो 22 22 22 2 का आया है। पोर्शन नहीं, उसकी बाउंड्री, उस पोर्शन की बाउंड्री जो है वो 22 की आई। ये मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 है। लेकिन इसका हमने नहीं निकालना, हमने सिर्फ इन 3 का लेना है और साथ में ये 2 रेडियस लेने हैं। तो ये था हमारा पैरामीटर। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास की देखें फिगर गिवन है। ठीक है, इसमें देखें ये 16 मीटर है, 20 मीटर है। इसका मतलब ये क्या है, ये पूरी शेप रेक्टेंगल है और ये हमारे पास सर्कल है, हाफ सर्कल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने रेक्टेंगल की बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है, उसके बाद सर्कल की फाइंड आउट करनी है और फिर टोटल बाउंड्रीज हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि पैरामीटर का मतलब क्या है, बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्रीज। और जो शेप गिवन है उस सब की बाउंड्री हमने फाइंड आउट करनी है। लेकिन इसमें जो डॉटेड लाइन है उसकी बाउंड्री फाइंड आउट नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये शेप मैंने इस तरह की ड्रॉ की हुई है, आप इसको देख लें। और यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हमने वो मेंशन करना है। तो गिवन हमारे पास क्या है, लेंथ मीन लंबाई। तो सबसे पहले हम लेंथ लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल हमारे पास है 20 मीटर, ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो ये हम साथ में मेंशन कर लेते हैं कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 16 मीटर।
सबसे पहले हमने पैरामीटर किसकी फाइंड आउट करनी है, किसका पैरामीटर, किसकी बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, रेक्टेंगल की। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर लेते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसका फॉर्मूला है 2L, जिसमें 2 लेंथ होती है और 2 विड्थ होती है, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2L प्लस विड्थ और दोनों का 2 कॉमन। लेकिन यहाँ पर हमने इस बाउंड्री को फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि इसको डॉटेड लाइन से शो किया। इसका मतलब है हमने सिर्फ इस बाउंड्री को फाइंड आउट करना है, बीच वाला नहीं करना। ये जो रेक्टेंगल की बाउंड्री है, 3 बाउंड्रीज रेक्टेंगल की हैं और एक हमारे पास हाफ सर्कल है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी बाउंड्री आती है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक बाउंड्री हमारे पास ये हो जाएगी 16 मीटर, फिर सेकंड बाउंड्री हमारे पास क्या है 20 मीटर, फिर थर्ड बाउंड्री हमारे पास क्या है 16 मीटर। ये हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्रीज। फॉर्मूला हमारे पास ये है, बट हमने यूज़ 3 साइड्स करने हैं। और रेक्टेंगल में हमेशा याद रखें ऑपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं। अगर ये 16 है तो इसका मतलब है ये भी 16 है, अगर ये 20 है तो इसका मतलब है कि इसकी अपोजिट साइड भी 20 है। बट ये डॉटेड लाइन शो ही हुई है, इसलिए इसको हमने फाइंड आउट नहीं करना। अच्छा जी, अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है 16 प्लस हमारे पास क्या है 20, फिर हमारे पास है 16, तो ये हमारे पास आ गया 52 मीटर। ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसको मैं ऐसे बॉक्स में बंद कर लेती हूँ कि इसको हमने फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये सर्कल है, ठीक है, ये हाफ सर्कल है। ये देखें, ये ऐसे शेप बनी हुई है ऐसे, इसका मतलब क्या है कि ये हाफ सर्कल है। अब इसमें हमारे पास डायमीटर क्या है, डायमीटर हमारे पास ये 20 है, 20 इसका हमने लेना है, क्योंकि रेक्टेंगल में हमेशा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब है कि जो हाफ सर्कल है उसकी जो ये लाइन है, डायमीटर जो है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 20। तो यहाँ पर इसको मैं मेंशन कर लेती हूँ कि डायमीटर ऑफ हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल या जस्ट डायमीटर इज इक्वल टू हमारे पास है 20 मीटर, ठीक है। डायमीटर हमारे पास 20 मीटर है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो बाउंड्री है सर्कल की वो हाफ है, तो यहाँ पर हम सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल लिखेंगे। आप पूरा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर डिवाइड कर ले, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही इसको हाफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ अ हाफ सर्कल, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जिसमें डायमीटर गिवन हो पाई डी और हाफ मीन्स के 2 पे डिवाइड करें, 2 हिस्सों में डिवाइड करें। ये पूरा सर्कल है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये 2 पे डिवाइड होगा। इसका ऊपर वाला हिस्सा, इसकी बाउंड्री हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, अब हम कर लेते हैं वैल्यूज पुट। हमारे पास पाई किसके इक्वल है 22/7 और डी किसके इक्वल है, डी हमारे पास 20 मीटर के इक्वल है और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। अब इस डिवाइड के साइन को हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 22/7, ठीक है, और ये हो जाएगा 20। इस डिवाइड के साइन को मैंने इस सिंबल में कन्वर्ट कर लिया और डिवाइडेड बाय 2 ताकि आसानी हो। अच्छा जी, अब ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आता है 440 डिवाइडेड बाय 7 और इसके नीचे 1 है, हर नंबर के नीचे 1 होता है। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लिया और ये हो जाएगा 1/2। हमेशा डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, लेकिन नंबर को हमने उलट करना है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 0s are 0। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 7। अब 220 को अगर हम 220 डिवाइडेड बाय 7 करें तो हमारे पास आता है 31.428, 31.428, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, 31.43 भी लिख सकते हैं और जस्ट 4 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो सरकमफ्रेंस है, जो हाफ सर्कल की बाउंड्री है, वो हमारे पास कितनी आई है, वो 31.43 आई है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर लेती हूँ सरकमफ्रेंस ऑफ अ हाफ सर्कल
कितनी आई है 31.43 और मीटर, क्योंकि जो यूनिट यूज़ हुआ है वो हमने मस्ट इसमें मेंशन करना है, ठीक है, ये हमने इसमें लिखना है। अच्छा जी, अब इसके बाद तो अब हमने पैरामीटर ऑफ होल फिगर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पैरामीटर ऑफ होल फिगर किसके इक्वल होगा हमारे पास, पैरामीटर ऑफ होल फिगर, ये पूरी फिगर है, इसका पैरामीटर हमने फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ बाउंड्रीज। अब इसमें देखें हमारे पास इस बाउंड्री को, इस बाउंड्री को और इस बाउंड्री को हमने प्लस कर लिया था, जो कि हमारे पास आया था 16 + 20 + 16, वो किसके इक्वल आया था, वो हमारे पास आया था 52 मीटर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं 52 मीटर, ठीक है। ये रेक्टेंगल की बाउंड्रीज हैं, 3 बाउंड्रीज हैं, प्लस सर्कल की, हाफ सर्कल की बाउंड्री कितनी आई है जो कि हमने फाइंड आउट किया है, वो है 31.43 मीटर। अब इन दोनों को हमने प्लस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 52 + 31.43। जब इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया है आंसर 83.43 मीटर। मीटर में यही यूनिट आएगा, मीटर प्लस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनके ऑलरेडी कोफिशिएंट्स प्लस हो चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3, जिसके सारी बाउंड्रीज पैरामीटर हमने फाइंड आउट कर लिया है। पार्ट 4 स्टार्ट कर देते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, ये फिगर गिवन है और इसका हमने जो है इसकी बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या क्या गिवन है। यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है और साथ में ये गिवन है। अब इस शेप को हमने ड्रॉ किया तो ये ऐसी शेप बनती है, इस शेप को ड्रॉ किया तो ये ऐसी शेप बनती है। तो ये बन के पूरा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अब ये लाइन क्या शो करती है, ये लाइन हमें शो करती है डायमीटर। तो डायमीटर हमारे पास क्या है, डायमीटर हमारे पास है 7 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डायमीटर है। अब सबसे पहले ये देखें, ये पूरा सर्कल बनेगा हमारे पास, ये दोनों जब कंबाइन होंगे, दोनों का डायमीटर जो है वो सेम है, 7 है, इसका भी यही 7 है। तो ये इट्स मीन कि जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये पूरा सर्कल हमारे पास बन जाएगा। इसका मतलब है कि हमने इस सर्कल की बाउंड्री सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। तो सर्कल की बाउंड्री को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम फाइंड आउट कर लेंगे। सरकमफ्रेंस हमारे पास किसके इक्वल है, जब डायमीटर गिवन होता है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है πd, ठीक है। यहाँ पर पाई हमारे पास किसके इक्वल है, 22/7 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 22/7। और डायमीटर हमारे पास क्या है, डायमीटर हमारे पास है 7, ये 7 हमारे पास डायमीटर है। जो यूनिट है वो हमेशा लास्ट में लिखा करें। अच्छा जी, यहाँ पर भी मैंने लिख लिया, लेकिन हमेशा लास्ट में लिखा करें। फिर अक्सर स्टूडेंट्स जो है उससे मिस्टेक हो जाती है कि ये कहाँ चला गया और ये इसके साथ इसकी कटिंग क्यों नहीं हुई। अब यहाँ पर देखें, ये 7 कट गया, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया है 22 मिलीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आया है, 22 आया है। तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं कि सरकमफ्रेंस हमारे पास आया है 22 मिलीमीटर, और इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि ये हमें नज़र आए। इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा जी, अब इस फिगर में ये चीज़ फाइंड आउट हो गई है, ये फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ये बाउंड्री फाइंड आउट करनी है और ये बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखें, ये शेप कौन सी बन रही है, ये शेप बन रही है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में हमेशा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 20 मिलीमीटर। अच्छा जी, अब हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मींस के बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल। तो जो हमारे पास एक ये बाउंड्री है और एक ये बाउंड्री है, ठीक है। ये डॉटेड वाली बाउंड्री हमने फाइंड आउट नहीं की, हमने ये बाउंड्री फाइंड आउट करनी है और ये वाली बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मिलीमीटर प्लस 20 मिलीमीटर। ये क्योंकि रेक्टेंगल में हमेशा याद रखें ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा 40 मिलीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है पैरामीटर ऑफ होल फिगर। होल फिगर हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं पैरामीटर ऑफ होल फिगर। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ये
हाफ सर्कल प्लस हाफ सर्कल इक्वल टू फुल सर्कल। तो फुल सर्कल की बाउंड्री हमारे पास कितनी आई है 22 मिलीमीटर, प्लस हमारे पास ये वाला और ये वाला हाफ प्लस हाफ हमारे पास कितना आया है 40 मिलीमीटर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 एंड 22 को प्लस करेंगे 2 और ये आ जाएगा 6। तो हमारे पास टोटल फिगर की जो बाउंड्री है वो कितनी आई है 62 मिलीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 11 का 5 पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। 5 पार्ट में देखें हमारे पास फिगर इस टाइप की है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप इसको देख लें। अच्छा जी, अब इसमें अब फिगर को गौर से देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है। इसमें हमें 2 सर्कल नज़र आ रहे हैं। एक हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये स्मॉल सर्कल है, और एक हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। और हमें क्या नज़र आ रहा है, और हमें ये 28 नज़र आ रहा है सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो हम इस पूरी लाइन को यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये बड़ी फिगर, ये बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल क्या है, बड़ा हाफ सर्कल है। तो हमारे पास सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है, डायमीटर हमारे पास क्या है, डायमीटर हमारे पास है ऑफ बिग सर्कल, ठीक है। हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि बड़े सर्कल का डायमीटर हमारे पास क्या है 28 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हमारे पास ये डायमीटर है और इसका हमने ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है, ये वाला पोर्शन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल। तो यहाँ पर हम इसको मेंशन कर लेते हैं कि circumference of big half circle, ठीक है। अब हमारे पास सरकमफ्रेंस का जो सरकमफ्रेंस है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पाई और डी। जब डायमीटर गिवन होता है तो हम डी लिखते हैं, ठीक है। और हाफ का मतलब क्या है कि हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो बड़ा सर्कल है उसका हाफ पोर्शन हमने फाइंड आउट करना है, हमने असल में ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपल इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा पाई डी और डिवाइडेड बाई 2। इस 2 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को डिवीजन में, डबल डिवीजन में प्रॉब्लम होती है। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, डी की वैल्यू हमारे पास है 28 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है। 7 1 is 7, 7 4s are 28, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया 22 मल्टीप्लाई हमारे पास 4 बच गया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हर नंबर के नीचे 1 होता है। जब ज़रूरत पड़ती है हम इसको शो करते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो हम नहीं लिखते। इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा जी, ये मल्टीप्लाई होगा 4 2s are 8, 4 2s are 8 मल्टीप्लाई 1/2, यहीं पे कैंसिल कर दें। 2 1 is 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, हमारे पास क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। हमारे पास ये जो हाफ सर्कल है बड़ा वाला, ये टोटल कितना आया है, ये हमारे पास आया है 44 सेंटीमीटर। ये बड़े साइड की बाउंड्री जो है सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास कितनी आई है, मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ। यहाँ से लेकर हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आई है 44 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेंशन कर देना है कि सरकमफ्रेंस ऑफ बिग हाफ, ये मस्ट मेंशन करना है, हाफ सर्कल। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं कि हाफ सर्कल को हमने फाइंड आउट कर दिया है बिग सर्कल को। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस बिग सर्कल की हमने बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इसका पैरामीटर क्या बन जाएगा, हमारे पास इसका पैरामीटर बनेगा पैरामीटर ऑफ बिग सर्कल। तो एक हमारे पास ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर इसको साथ साथ मेंशन करते जाएंगे कि पैरामीटर ऑफ बिग सर्कल, हाफ सर्कल। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ सर्कल, हाफ सर्कल हमारे पास आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, प्लस
यहाँ पर फिगर को देखते जाएं, एक हमारे पास ये इसकी बाउंड्री, साथ में ये बाउंड्री और साथ में ये बाउंड्री। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9 + 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब इनको हम प्लस कर लेते हैं। हमारे पास 44 प्लस हमारे पास 9 प्लस हमारे पास 9, तो कितना बनता है, ये बन जाएगा 62 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ बिग सर्कल हमारे पास क्या है, बिग हाफ सर्कल, कितना आया है 62 सेंटीमीटर। मेंशन कर लेते हैं, पैरामीटर ऑफ बिग हाफ सर्कल कितना है 62 सेंटीमीटर। इसको भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने छोटे सर्कल पे। यहाँ पर देखें, ये छोटा सर्कल है। अब छोटे सर्कल के हमने क्या लेना है, हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास छोटा सर्कल है, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 28, ये पूरा 28 है। और इसमें हमने क्या करना है, हाफ सर्कल का डायमीटर फाइंड आउट करना है, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट करना है। ये पीसेस जो है हमने हटा देने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पीस को और इस पीस को माइनस कर देंगे। ये पीस कितने का है 9 का है, ये पीस कितने का है 9 का है। अच्छा जी, अब 28 में से पूरे में से हमने 9 और 9 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल कितना आ जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे 28 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर माइनस 18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 28 में से जब आप 18 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, डायमीटर हमारे पास कितना हो गया है, डायमीटर हमारे पास आ गया है 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इसकी ये वाली बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या है कि हमने हाफ सर्कल फाइंड आउट करना है स्मॉल सर्कल का। यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल हाफ सर्कल। अच्छा जी, पाई डी और हाफ का मतलब क्या है 2, वही फॉर्मूला यूज होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, पाई डी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पर देखें, वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 22/7। डी की जगह हमारे पास 10 है और ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर मैं इधर कर लेती हूँ ताकि ये एक ही जगह पे क्वेश्चन सॉल्व हो। तो इसको हम क्या करेंगे, 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 × 10 हमारे पास आ जाएगा 220। ये हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 7। इसके नीचे क्या है 1, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा जी, अब इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 zeros are 0, ठीक है। अब 110 को हमने क्या करना है, 110 को हमने डिवाइड करना है किस पे, 7 पे, क्योंकि 2 तो कट गया है। तो ये हमारे पास आता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 15.7 सेंटीमीटर। डायमीटर, ये सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल हमारे पास कितना आता है 15.7, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ बिग, ये सरकमफ्रेंस ऑफ बिग हाफ सर्कल 44 है और सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल हमारे पास कितना है 15 है। फिगर को साथ साथ देखते जाएं। हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है होल फिगर का। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं पैरामीटर ऑफ होल फिगर, ठीक है। पूरे फिगर की बाउंड्रीज, जो भी हमें जो डायग्राम दिया है उसकी बाउंड्री। अच्छा जी, अब बड़े सर्कल की बाउंड्री हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना आया है, वो हमारे पास आया है पैरामीटर ऑफ, हमारे पास यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पैरामीटर ऑफ बिग सर्कल, पैरामीटर ऑफ बिग सर्कल, ठीक है, बिग हाफ सर्कल प्लस पैरामीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ बाउंड्रीज। और फिर हमारे पास क्या है, फिर यहाँ पर हमारे पास है सरकमफ्रेंस, क्योंकि इसमें और बाउंड्री नहीं है, ये डॉटेड लाइन हमने फाइंड आउट नहीं करना। प्लस हमारे पास हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल हाफ सर्कल,
ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। पैरामीटर ऑफ बिग सर्कल हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये तो सरकमफ्रेंस है। पैरामीटर हमारे पास कितना आया है, पैरामीटर हमारे पास आया है 62, तो यहाँ पर हम 62 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब स्मॉल सर्कल की बाउंड्री हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है, जो कि आया है हमारे पास 15.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम साथ में मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास जो हाफ सर्कल की बाउंड्री है वो हमारे पास है 15.7 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब इनको हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 62 प्लस हमारे पास 15.7, ये इक्वल आता है 77.7 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर ऑफ होल फिगर जो है, पैरामीटर ऑफ होल फिगर वो हमारे पास आया है 77 सेंटीमीटर, 77.7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिगर को देखते जाएं और उसके मुताबिक आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, बिग सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड आउट किया, बाउंड्री फाइंड आउट की, फिर हमने टोटल में हमने फिर क्या किया, इसको और इसको प्लस किया, क्योंकि ये बाउंड्री जो है, ये पूरी टोटल बाउंड्री यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, ये यहाँ से इसकी बाउंड्री हमने फाइंड आउट की। फिर बच गया हमारे पास सिर्फ ये स्मॉल सर्कल, और स्मॉल सर्कल की बाउंड्री है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ डायमीटर को शो करने के लिए था। इसलिए फिर हमने क्या किया, स्मॉल सर्कल की बाउंड्री फाइंड आउट की और उन दोनों को हमने प्लस किया, क्योंकि हमने पूरे फिगर की बाउंड्री फाइंड आउट करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का 5 पार्ट। चलिए जी, पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। 6 हमारे पास क्या है, ये फिगर गिवन है। यहाँ पर देखें, एक फ्लावर सा आपको नज़र आ रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर गिवन है और इसकी बाउंड्री इसके साथ टच है, इसकी बाउंड्री इसके साथ और इसके साथ। इस फिगर में हमारे पास सिर्फ ये डॉटेड लाइन 4 सेंटीमीटर की है और ये डॉटेड लाइन 4 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर पे समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हमने इसकी बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। तो फिगर हमारे पास कुछ यूँ है। यहाँ पर देखें, ये जो डॉटेड लाइन है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये हमारे पास इस सर्कल की ऐसे, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है ये ऐसे है, ये ऐसे हाफ सर्कल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये डॉटेड लाइन है, ये भी हमारे पास क्या है, हाफ सर्कल है। फिर हमारे पास ये डॉटेड लाइन है, ये भी क्या है, हाफ सर्कल है। और ये भी डॉटेड लाइन है, ये भी हाफ सर्कल है। ये ऐसी शेप बनी है इसकी। अच्छा जी, अब हाफ सर्कल की जो नीचे हमारे पास जो लाइन डॉटेड लाइन गिवन है, ये असल में हमारे पास क्या है, डायमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डायमीटर हमारे पास क्या है, डायमीटर हमारे पास है टोटल, हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने डायमीटर ऑफ सर्कल लिखना है, डायमीटर हमारे पास है कितना, 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, अब हमने सरकमफ्रेंस, क्योंकि ये स्क्वायर बनता है, स्क्वायर में जैसे चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल, इसका देखिए ये 4 गिवन है। इसका मतलब है इसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री सबकी सेम आएगी, क्योंकि सबका डायमीटर जो है वो सेम है। अब हमने क्या लिखना है, सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल, एक का पहले फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल। ठीक है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, जब डायमीटर गिवन हो तो वो है पाई डी, और हाफ का मतलब क्या है कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अच्छा जी, इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पाई, हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई डी डिवाइडेड बाई 2। पाई की जगह हम लिख लेंगे 22/7, डी की जगह हमारे पास आ जाएगा 4, ये 7 है। ठीक है, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा जी, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, 4 2s are 8, 4 2s are 8 डिवाइडेड बाई 7, और इसके नीचे 1 है, ये मल्टीप्लाई में चेंज होके इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 is 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8। अब हमने क्या करना है, 44 को 7 पे डिवाइड कर देना है। तो 44 को जब आप 7 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 6.28। ठीक है, 6.28, और इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लिखें तो 6.3 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल क्या आया है, सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल जो है
हाफ सर्कल 6.3 सेंटीमीटर आया है। अच्छा जी, अब ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। इसकी बाउंड्री हमने फाइंड आउट की जो कि आई है 6.3। अब इसकी बाउंड्री भी 6.3 होगी, इसकी बाउंड्री भी 6.3 होगी, इसकी बाउंड्री भी 6.3 होगी। तो हमने क्या करना है, हमने इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। पैरामीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ बाउंड्रीज। तो पैरामीटर ऑफ होल फिगर, ठीक है, फिगर, इसका हमने फाइंड आउट। पैरामीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ बाउंड्रीज। तो यहाँ पर हमारे पास कितने इसके सर्कल्स बनते हैं, 1 2 3 4। हमारे पास क्या है, 4 हाफ सर्कल है। तो यहाँ पर हम या तो 4 से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन बाउंड्री सम ऑफ बाउंड्रीज है तो इसको प्लस कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर 6.3 सेंटीमीटर प्लस 6.3 सेंटीमीटर प्लस 6.3 सेंटीमीटर प्लस 6.3 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैं इसलिए लिख रही हूँ यहाँ पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 को 6.3 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन का शॉर्टकट मेथड है। आपकी अपनी मर्जी है, प्लस से कर सकते हैं, और अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप फिर जो है ये वाला मेथड ना करें, इसको इसी तरह सम कर लें, ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चंस में सेम ही मेथड जाए। तो 6.3 को अगर हम जो है 4 टाइम्स प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 25.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो होल फिगर है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 25.2 सेंटीमीटर। हमारे पास पूरी बाउंड्रीज जो है वो हमारे पास ये आई है। बुक में आंसर ये नहीं गिवन, बुक में आंसर गिवन है 8 पाई सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, जबकि ये 8 पाई आता है। तो अगर आप जो है पाई की वैल्यू पुट ना करें, ठीक है, तो आपके पास यही 8 पाई सेंटीमीटर आता है। लेकिन जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में भी हमने पाई की वैल्यू पुट की है और उसको सॉल्व किया है, तो अगर आप इसमें पुट कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो है इसकी बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। और अगर आप ना भी पुट करें पाई की वैल्यू, तब हमारे पास ये आंसर आएगा 8 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें, इसको सॉल्व करें कि क्या आपका आंसर 8 पाई आता है कि नहीं आता, और फिर आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल। ये सर्कल हमारे पास गिवन है, इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। और ये सर्कल किसके अंदर है, ये स्क्वायर के अंदर है, क्योंकि ये देखें ये साइड और ये साइड बराबर है। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये फिगर बनाने की मैंने कोशिश की है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आप लोग जब भी फिगर बनाएं तो बहुत अच्छा बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये 3.5 है, ये 3.5 है, ये तो स्क्वायर की साइड्स गिवन है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने सर्कल की बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमें या तो रेडियस चाहिए या डायमीटर चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन को खुद सोचना है कि हमारे पास गिवन क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन डायमीटर है। डायमीटर कैसे गिवन है, तो यहाँ पर देखिए ये जो साइड है, ये अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये साइड और ये लाइन बिल्कुल इक्वल आती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये साइड जो है ये इसकी इक्वल है, और ये क्या है, डायमीटर है। अगर इसको हम इस तरह लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर देखें ये साइड जो है, ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है इसकी ये लाइन भी आपस में इक्वल है, जो कि कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर गिवन है, हमने सिंपली सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास कितना है, जब पाई डी गिवन होता है तो हम पाई डी लिखते हैं। हमने पूरे सर्कल की बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। तो पाई हमारे पास 22/7 है और डी हमारे पास कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। यूनिट एंड में लिखें या साथ लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होते तो फिर साथ लिखा करें। अच्छा जी, अब हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। पॉइंट को ख़त्म करके भी आप कर सकते हैं, मैं इस तरह कर लेती हूँ ताकि आपको सारे मेथड्स आ जाएं। ये हो जाएगा 22/7, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3.5। जब हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो उसके नीचे, पॉइंट के नीचे 1 आता है और जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ आते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास बन जाएगा 22/7। ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 35/10। यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है, जैसे कि 7 1 is 7, 7 5 are 35। 2 के टेबल में पॉसिबल है 2 5 are 10, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 11 are 22। अगेन ये देखें 5 5 सेम है, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया है ओनली 11।
क्या आता है 11, यहाँ पर देखें 11 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या आया है 11 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट में मेंशन करें, कमेंट बॉक्स में मैं इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी और आपको समझाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा ले सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।